कि कभी किसी की परनिंदा नहीं करनी चाहिए और किसी को देखे तो उसका दोष कभी नहीं देखना चाहिए। अगर 100 दोष हो तो उसका एक गुण देखें। गुरुजी, एक दो दिन पहले मेरे मन में एक ख्याल आया कि मान लीजिए सपोज करिए हम गंगा में नहा रहे हैं, कोई छोटा सा बच्चा आया हमारे कपड़े उठा के भाग गया, तो उसका दोष कैसे ना देखें? क्या कह रहे हैं? जैसे मैं गंगा में नहा रहा हूँ जी, कोई छोटा बच्चा आया वो मेरे कपड़े उठा के भाग गया, अरे राम, छोटा हुआ नहीं है जी, मान लीजिए हो गया, तो उसका दोष कैसे ना देखें? आपका कपड़ा लेकर भाग गया, नहीं हुआ नहीं है जी ऐसा। समझ गए, कल्पना है। हाँ जी, कल्पना है। चोरी नहीं कि बच्चा था ले गया। हाँ जी। फिर तो ऐसा अगर कुछ आ जाए कि कोई हमारे साथ अन्याय कर दे, तो गुरुजी उसका दोष कैसे न देखें? बैठिए। बढ़िया का कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। क्या गीता में पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन का कुछ कथन है, उसका सारांश मैंने निकाला। अर्जुन का पक्ष था कि विवेकी का दायित्व अधिक होता है। दुर्योधन आदि जो हैं या विवेकी हैं, कुलक्षय इत्यादि के दोष पर इनका ध्यान नहीं है, नादान हैं, कृपा के पात्र हैं, इन्होंने अनर्थ का आयोजन किया है। हम विवेकी हैं, विवेकी का दायित्व अधिक होता है। भले ही हम वन में चले जाएं, भिक्षा मांग के जीवन यापन करें, संभावित कुल संहार से बचने का ही हमको प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता। दुर्योधन ने उस कगार पर लाकर तुमको खड़ा कर दिया है जहाँ छात्र धर्म तुमको ललकारता है कि प्राप्त परिस्थिति में युद्ध करो। अब उसके ऊपर निर्भर है कि वो पीछे हटे या युद्ध के लिए ही डटा रहे। तो ऐसी स्थिति में दोष न देखें। लेकिन अगर कोई चोर आया, हमारी वस्तु बच्चे की बात आपने कही, चोर भी तो आ सकता है। इसका अर्थ यह है कि अन्याय सहिष्णु भी नहीं होना चाहिए। जहाँ किसी के प्रति अन्याय न करे वहाँ अन्याय सहिष्णु भी नहीं होना चाहिए। वो भी चेतना का विलोप ही है। क्या अन्याय सहिष्णु होना भी अब है तितिक्षु होना। भागवत के 11वें स्कंद में भिक्षु गीता में तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास, कोई थूक देता था, कोई कुछ करता था, तो उन्होंने व्रत लिया था कुपित न होना। कुपित न होना तो साधना की सीमा में। तो हमने संकेत किया कि कर्तव्य का निर्णय एकांगी नहीं होता, हमको अन्याय सहिष्णु भी नहीं होना चाहिए। दूसरों के प्रति जहाँ अन्याय न करें वहाँ अन्याय सहिष्णु भी न हो। और आत्मा को निर्दोष समझने पर ये जो व्यक्ति में दोष है वो गुण को लेकर है। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में रजोगुण या तमोगुण को लेकर दोष है। आत्म तत्व निर्दोष ही है। हर व्यक्ति को स्वरूप से निर्दोष समझकर उसके जीवन में जो दोष है तमोगुण रजोगुण की प्रगल्भता के कारण है, ऐसा समझते हुए जो प्राप्त दायित्व का निर्वाह करता है वो प्रतिक्रिया व्यक्त करने पर भी उससे बनता नहीं। क्या आगे